हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर गणित के सवालों में आप कमजोर हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। गणित का मास्टर बना दूंगा। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देखोगे तो आप ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दोगे। वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच इस अनुपात में के बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। देखो, इस तीनों को इस अनुपात के बजाय गलती से इस अनुपात में बांट दिया। तीन व्यक्ति हैं, पी क्यू आर। ठीक है, किस अनुपात में बांटना था? 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अनुपात कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। इसको सही फॉर्म में बनाइए। तो सही फॉर्म में कैसे बनाएंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए। 12 आया, 2 से 12 कटाओ, 6 बार में कटेगा, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। अब ये आ गया सही अनुपात। मतलब इस अनुपात में बांटना था कितनी राशि को? 117 रुपए की राशि को। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है 117 है। तो यहाँ पे टोटल अनुपात कितना है भाई? 6, 4, 10 और 3 13। तो 13 से इसमें भाग कर दो। ये 13 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27। इनके हिस्से में इतनी इतनी राशि आती, इनके हिस्से में इतनी इतनी राशि आती अगर इस अनुपात में बांटते तो। लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिया। ठीक है, पी क्यू आर को किस अनुपात में बांट दिया? 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। किस राशि को? 117 की राशि को। 117 की राशि को, है ना। तो यहाँ पे योग 117 है, तो यहाँ पे योग कितना है? 4 और 3 7 और 2 9 है। तो 9 से डिवाइड कर दो। इस योग में 13 बार में डिवाइड होगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। इतनी इतनी राशि इनको प्राप्त हो गई गलती से बांटने पर। तो सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त करता है ये चेक करना है। चलिए, पी को यहाँ पे कितनी राशि मिली? 54। यहाँ कितनी मिली? 26। तो इसको तो अधिक प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना इसको अधिक प्राप्त। चलिए, क्यू को 36, यहाँ पे क्यू को 39। तो क्यू को 3 प्राप्त हो रहा है अधिक। आर को 27, यहाँ पे आर को 52। तो आर को 25 अधिक प्राप्त हो रहा है। तो सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त कर रहा है? आर। कितनी? 25। आर प्राप्त कर रहा है सबसे अधिक राशि कितनी? 25। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल आपको मैं चुटकियों में सिखा दूंगा। मात्र 10 सेकंड लगेंगे। आप जब एग्जाम में इन सवालों को करोगे ना तो मात्र 10 सेकंड में हल कर दोगे। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है? दो नंबर हैं, ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ। इनका अनुपात है 11:18। अगर इसको मैं 11x ले लूं, इसको 18x ले लूं, तो x से x कट जाएगा अनुपात में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में। और दूसरी बात ये कि अगर कोई वैल्यू हमारी अनुपात में लिखी हुई है तो हम उसे बटे की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 11:18 है, तो मैं इसे 11/18 लिख सकता हूं। ठीक है, अब उसने बोला है कि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है। दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो। जोड़ने के बाद इनका जो अनुपात है 13:20 बन जाता है। तो 13:20 को आप 13/20 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना। ठीक है, 20 का गुना 11 से कर दो तो ये हो जाएगा 220 एक्स प्लस 20 का गुना 4 से करो 80 बराबर 18 का गुना 13 से करो तो 234 एक्स प्लस 4 का 13 से करो तो 52। ठीक है, चलिए अब एक्स वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे। देखो, ये 220 एक्स इधर जाएगा तो 234 में से माइनस हो जाएगा, 14 एक्स बचेंगे। ये 52 प्लस का इधर आएगा तो 80 में से माइनस हो जाएगा तो 28 बचेंगे। ठीक है, 14 से 28 कट जाएगा 2 बार में। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2। आपसे पूछा था मूल नंबर क्या है। मूल का मतलब पहले वाला नंबर क्या है। तो एक्स की वैल्यू 2 है। 2 का गुना 11 से कर दो तो 22, 2 का गुना 18 से कर दो 36। तो वो मूल नंबर 22 और 36 हैं। 22 और 36 हैं वो मूल नंबर।
सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। लाभ ज्ञात करना है प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत बताना है। तो ऐसा सवाल कभी भी रहेगा तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। 12 घड़ियां बेचकर दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने के बराबर? 2 के बराबर। ठीक है, बटे में टोटल वस्तु कितनी है? 12, माइनस कर दो जो लाभ है। याद रखना, जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ माइनस आता है, तो जब हानि प्रतिशत निकालते हैं यहाँ प्लस आता है। गुने कर दो 100। ठीक है, चलिए ऊपर 2 है, नीचे 12 में से 2 जाएगा तो 10 गुने 100। 10 से कट जाएगा 100, 10 बार में 2 का गुना 10 से कर दो 20%। यही है सवाल का सही जवाब, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए आप देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस बार हमें पता करना है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो 2 साइकिलों के बराबर हानि हो रही है, बटे में टोटल वस्तु 20। मैंने क्या बताया, जब हानि रहेगा तो फिर प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, गुने 100, 2 20 और 2 22 गुने 100। 2 से 22 कट गया 11 बार में, 11 से 100 को घटाऊंगा तो 11 9 से 99, एक बचेगा, एक ऊपर, बटे में 11। 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आएगा ना, हीरो बना दूंगा, हीरो। देखोगे और बोलोगे मात्र 5 सेकंड का खेल है ये। करना क्या है आपको, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु लिखना है। रुपए कितने हैं? 16, तो रुपए के नीचे रुपए लिखो, वस्तु कितनी है? 18, वस्तु के नीचे वस्तु लिखो। बाद में रुपए हैं 20 और वस्तु है बाद में 22। सबसे सरल तरीका है, पहले जो बीच वाली संख्या उनका आपस में गुना करो। 18 दूनी 36 और एक ये 0, माइनस कर दो बाहर वाली संख्याओं का गुना। 18 और 22 का गुना 352, भीतर वाली संख्याओं को गुना करके माइनस कर देना है बाहर वाली संख्याओं का गुना। अब इसके बटे में क्या आएगा? यही आएगा, बाहर वाली संख्याओं का गुना हमेशा। बस प्रतिशत में कोई चीज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 360 में से 352 को बताओ 8 आएगा, ये प्लस का 8 आया है, इसी से पता लगता है लाभ होगा। अगर यहाँ पे ये संख्या ज्यादा होती, ये कम होती तो माइनस में आता। माइनस में आने का मतलब हानि होगी और प्लस में आने का मतलब लाभ होगा। तो हानि तो हो ही नहीं सकती, लाभ होगा यहाँ। ठीक है, बटे में क्या है? 352 और गुने में है 100। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कटाऊंगा, 8 से कटाऊंगा इसको, पहले कटता है कि नहीं? 8 चौक 32, 3 बचेगा 32, फिर से 8 चौक 32 कट गया। चलिए अब फिर और संख्या से कटाता हूं, 4 से कटाता हूं इसे 11 बार में और 4 से कटाता हूं 25 बार में। तो 25 के बटे में 11 आ गया, 25 के बटे में 11, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या है? एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक संख्या 84 है, हमें ये भी पता है, दूसरी संख्या नहीं पता क्या। एचसीएफ का 42 गुना है, जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 42 गुना है, समझ लीजिएगा बात। ठीक है, अब देखो इधर मैं लिखता हूं एचसीएफ, इधर लिखता हूं एलसीएम। एचसीएफ का 42 गुना है, अगर मेरा एचसीएफ एक है तो मैं इसका 42 गुना एलसीएम बोलूंगा, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा भैया? 42 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 42 हो जाएगा। अब मेरे पास, याद रखें, मेरे पास योग कितना है? 602। जब मेरे पास योग 602 है तो मैं इनके अनुपात का भी योग कर लूं, 42 और 1 43। 43 से जब इसको कटाऊंगा ना तो ये 14 बार में कटेगा, तो 14 एक कम 14, 14 का गुना 42 से करूं तो 588 हो जाएगा। तो एचसीएफ 14 है, एलसीएम मेरे पास 588 है। ठीक है, बस सवाल खत्म है भाई।
एलसीएम मेरे पास 588 है और HCF 14 है। ठीक है, 14 छिक्के 84, 6 बार में कट गया, 6 से कटाऊं इसको, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54, 4 बचेगा 48, 6 अट्ठे 48। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 98। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। दूसरी संख्या ही तो हमें पता करनी थी, कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास 98 है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी बच्चों के फोन में एक लाइक का बटन है, वो लाइक का बटन आपको दबाना है, एक शेयर का बटन है, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना है, और एक कमेंट का बटन दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है अगर किसी का वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको कमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।